जब इन 3 चीज़ों पर नियंत्रण होगा तो श्री कृष्ण कहते तब वो समाधि में जाएगा, तब वो एकांत की स्थिति में जाएगा जब ये 3 चीज़ें नियंत्रण में होंगी। क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें ही आपको गलत मार्ग पे ले जाने वाली हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जब वो इस तरीके का होता है तो वो समाधि में होता है। वो आगे भगवान कहते हैं कि जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, भगवान ने कहा जो मिथ्या अहंकार नहीं करता, जो मिथ्या गर्व नहीं करता चीज़ों पर, श्री कृष्ण कहते वो जा करके वही आत्म साक्षात्कार कर सकता है जो इस मिथ्या अहंकार से मुक्त है। क्योंकि आप देखिए कि हमें ये अहंकार ही तो रहता है, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये कार्य तो हमने किया है, ये कार्य तो देखो कितना अच्छा कार्य हमने कर दिया। तो यहाँ पर कई लोगों को तो आप देखेंगे कि भजन का ही उन्हें अभिमान हो जाता है कि क्या हुआ कि मैंने ये तो कर दिया, मैंने तो देखो कितना भजन कर लिया, मैंने कितना नाम जप कर लिया, मैंने कितने का दान दे दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इन्हीं चीज़ों को कहा कि भाई आपको मिथ्या अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। ये जो आपको लग रहा है ना कि मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप नहीं कर रहे, वो तो भगवान की कृपा आपसे करवा रही है, श्री कृष्ण चाह रहे हैं। नहीं तो ये बताइए जीव की कितनी क्षमता है, 2 मिनट में अगर उसके प्राण निकल जाए तो वो धरा का धरा है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वो वास्तविक सत्य को जान लेता है, इस मिथ्या अहंकार से, इस मिथ्या गर्व से, भगवान कहते जब मुक्त हो जाता है तब वो जा करके आत्म साक्षात्कार कर पाता है।